किताब नंबर 5, खुदा के बंदे को आजमावना। भाई और बाणा, वे कहानियां जका हूं तुमको बताव तोड़ा है खुदा किया किताबा यानी बाइबला मालियां काडोड़ियां हैं। वे कहानियां हमको उन आदमियों के बारे में बतावतियां हैं जिनको आजमावते होते खुदा की मदद मिली थी। तस्वीर नंबर 1, नौमान अलीशा के घराम। अलीशा इसराइला के मुल्का में एक बड़ा उस्ताद और नबी थिया। एक दिन एक आदमी उसके घर आया। उसका नाम नौमान थिया। नौमान शामी फौजा का सरदार थिया। शाम इसराइला का दुश्मन थिया। नौमान एक बहादुर और ताकतवर आदमी थिया। उसके कोड़े की बीमारी थी, यानी ऐसी बीमारी जिसके लागने से जिस्म गड़ी जाता थिया। नौमाना को खबर पड़ी कि अलीशा उसको इस बीमारी से शफा दी सकता है। वो मुल्क इसराइला में आया। अलीशा नौमाना से मिलने के लिए घर से बाहर नहीं निकला। अलीशा ने अपने नौकरा को बुलाया और कहा, नौमाना को जई कह जा और दरिया यर्दना में 7 गोते लगा और पीछे चुकू इस बीमारी से छुटकारा मिली जांगड़ा। नौमान घना नाराज हो गया और कहने लगा, मैं सोचा थिया कि वो मेरे टेकर जरूर आऊंगा। खुदावंद अपने खुदा से दुआ मांगंगड़ा और हूं इस बीमारी से बची जांगड़ा। नौमान घनिया तवाया में उठे चलिया गया। तस्वीर नंबर 2, नौमान दरिया में नहावने से चाक हो जाता है। नौमाना के नौकरे ने उसके इलाज करे का तवाई और गरूर ना करें। नौकरे ने अलीशा के लौड़े हुक्मा को मनने पर राजी कर लिया। पीछे नौमाना ने दरिया यर्दना में 7 गोते लगाए और नौमान चाक चंगा भला हो गया। अलीशा किसी इंसान से नहीं डरता थिया। वो एक ही वडे और पाक खुदा ऊपर यकीन रखता थिया। अलीशा को खबर थी कि खुदा हर शे कर सकता है। वो यो भी जानता थिया कि दुखे से बचने वास्ते आदमियों को खुदा का हुक्म मानना चाहिए। तस्वीर नंबर 3, अलीशा और खुदा का लश्कर। जिसाना भी शामिल लश्कर इसराइला पर हमला करने आवते थे तो खुदा अलीशा को आगे बतावता थिया। अलीशा इसराइला के बादशाह को बतावता दिया वो शामी लश्कर इसराइला से नहीं खटी सकते थे। शामा के बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और अलीशा को पाकड़ी लाओ, जिदा हूं उसको जेलिम बाई सीखें। सवेरे का अलीशा का नौकर बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि शामी सिपाही अलीशा को पाकने के लिए आया करते थे। नौकर जोरा जोरा से कूकने लगा, हाय मेरे मालिक, हम क्या करा। अलीशा ने जवाब दिया, डरे ना, मारे साथी उनके साथियों से घने हैं। पीछे नौकरा ने देखा कि अलीशा के चौधारी पहाड़े पर आगे आड़े घोड़े और गाड़े भरोड़े थिए। यो खुदा का लश्कर थिया जका बनी इसराइला की हिफाजत करने आवला थिया। तस्वीर नंबर 4, अलीशा और आंधी फौज। जिदा शामी सिपाही अलीशा को पाकने अगुमा को आए तो अलीशा ने खुदा से दुआ मांगी वो सिपाही आंधे हो जाएं। सारे सिपाही उसी टाइम आंधे हो गए। पीछे अलीशा उन सिपाहियों को कहा, थम सारे मेरे लारवा को आओ और हूं थमको उस आदमिया टिका ले जांगड़ा जिसको थम लौटते हो। अलीशा ने उन तमाम सिपाहियों को सुदा सामरिया की बादशाह में ले गया। सामरिया में अलीशा ने वरी खुदा से दुआ मांगी, ऐ खुदावंद, इन आदमियों की आंखें खोली दे। पीछे सामी सिपाहियों को खबर पड़ी कि वो अपने दुश्मना के शहरा में हैं। बादशाह इसराइला का कहता थिया उनको मारी दे, पर अलीशा ने कहा उनके टेकर रोटी पानी रख जिदा वे सारे खाएं पिए और अपने माल का टेका जाएं। भाई और बाणा, अलीशा का खुदा हमारे सारे दुश्मनों से बड़ा है। खुदा पर ईमान रखने वाले को बदला नहीं लेना चाहिए। तस्वीर नंबर 5, सामरिया को घेरे में लेना। शामी लश्करा ने एक दफा वरी इसराइला के मुल्का को घेरा
और काफी टाइम तई सामरिया को घेरे में रखा। जल्दी बनी इसराइला का खाना खुटी गया। इसराइला का बादशाह भित्ती ऊपर दी जाया करता थिया। 2 बहरा बादशाह टेका आइया। उन बहरे ने बादशाह के इलाज करे, कम्हारी मदद कर। वो तमाम घड़ियां भूखियां थियां, इतने कदर का वो अपने टाबरे को खाने पर मजबूर हो ही गई थियां। बादशाह के समझा में नहीं आया करता थिया कि वो क्या करें। बादशाह घड़ियां तवाए में आई गया थिया, क्योंकि खुदा ने उनको शामी लश्करा से नहीं बचाया थिया। उन्होंने अलीशा को मारी देने का इरादा कर लिया। अलीशा ने बादशाह को न्यापा दिया। खुदा इदा कहता है, दौत इसी टाइम सामरिया के दरवाजे पर आटा बिकंगड़ा। तस्वीर नंबर 6। 4 आदमी कोरिया के। उस टाइम में 4 आदमी सामरिया के दरवाजे पे बैठे थिए। वे चारे ऐसिया बीमारियां थिए कि जिस बंदे का लागती थी उसके हाथ और पांव और सारा जिस्म गड़ी जाता थिया। वो एक दूसरे को कहने लागे, हम ऐठा बैठे बैठे क्यों मरा, हम शामी लश्करा टेके चाला। उसी बिचा में शामी लश्करा ने एक वडिया फौजा की आवाज सुनी। वो तमाम घने डरी गए और अपना सारा सामान छोड़ी चले गए। उन आदमियों ने खाया पिया और अपनी जरूरत की सारियां शही लिया। पीछा वो एक दूसरे को कहने लगे, हम सही नहीं कर तोड़े। आजा का दिन हम सारे के लिए खुशियां का दिन है और हम खामोश हवा। 4 कौड़ी उस टाइम सामरिया शहर वापस आई और बादशाह को खुशखबरी दी। और जिदा अलीशा ने कहा, आदमी सामरिया के दरवाजे पर शामिया का बचोड़ा अनाज बेचने लगे। खुदा ने बनी इसराइल को बचाया। खुदा ने अपने खादमा अलीशा को भी बचाया। भाई और बहना, खुदा ने हमको हमेशा किया मौता से बचाने के लिए यसु मसीह को घलाया। यो सारे से बड़ी खुशखबरी है। हमको यो खुशखबरी दूसरे तक पहुंचावनी है। तस्वीर नंबर 7। योना खुदा से दूर नसता है। अलीशा के मरने के बाद इसराइल में एक दूसरा नबी होया। उसका नाम योना थिया। खुदा ने योना से कहा, उस वडे शहरा नहनुआ को जा और उठे जाए उनको बता कि थारा गुनाह मेरे तई पहुंची गया है। नैनवा के आदमी बनी इसराइला के दुश्मन थिए। यूना नैनवा के आदमी टिकर ना ही जाना चाहता थिया। बस पीछे योना ने नसने की कोशिश करी। उसको एक बेड़ी मिली गई जेका की दूर मुल्का में जाई रही थी। योना ने अपना किराया दिया। बेड़ी रवाना हो गई। जल्दिया में समुद्र अंदर एक बड़ा तूफान आया। बेड़िया माले सारे आदमी डरी गए। वो कहने लागे, आओ सारे अपने नावा की पर्चियां बावा और देखते हमा कि यो मुसीबत किसकी वजह से आवड़ी है। उन्होंने पर्चियां बाहिया और नाम योना का निकलिया। तस्वीर नंबर 8। योना और वडी मच्छी। मुआने योना से पूछने लगे, ते यो क्या करी दिया। योना ने उनको बताया कि वो खुदावंदा से दूर नसता है। बस पीछे वो उसको कहने लगे, हम तेरे साथ क्या करा कि समुद्र का तूफान रुकी जाए। योना ने जवाब दिया, मिसको इस समुद्र में बगाई दो, क्योंकि यो तूफान मेरी वजह से आवड़ा है। वो आदमी योना को मारना नहीं चाहते थे, पर तूफान वधी गया। उन्होंने योना को समुद्र में बगाई दिया। योना नहीं मरा, क्योंकि एक बड़ी मच्छी उसको गिटकी गई थी। योना 3 दिन और 3 राती मछिया के पेटा में जीवता रहा और पीछे योना नबिया को समुद्र के किनारे पर उल्टिया में काटी दिया। तस्वीर नंबर 9। योना नैनवा शहरम। खुदा योना से दूसरे दफा बोला, उठे उस बड़े शहरा नैनवा को जा और उठे के आदमियों को बता जैसा मैं चुकू हुक्म दिया है। योना ने खुदा के हुक्मा को मन्या और नैनवा शहरा में गया। योना ने नैनवा के आदमियों को यो कही का खबरदार करया कि 40 दिन के बाद नैनवा शहर बर्बाद हो जांगला। बादशाह और नैनवा के शहरा के हर आदमिया ने खुदा के अगुआ को ढई कर दुआ करिया कि वो उनको बचावें। नैनवा के आदमी ने खराब कम छोड़ी दिए। खुदा उनको बर्बाद करने से हटी गया।
भाई और बाना, हम सारे योन्ना और नैनवा के आदमी जो बना, हम सारे खुदा के नाफरमान हवा और गुनाह करते हवा, हम सजा के हकदार हवा। पीछे भी खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ने हमको खबरदार करने वास्ते यशुआ को घलाया, जिदा हम बुराया से बची जावा। यशुआ ने हमको बचाने वास्ते अपनी जान दी। वो 3 दिन कब्र में रहा, जिदा योन्ना मछिया के पेटा में थिया। पीछे यसु मौतूस खटी गया और मरोड़े माला जीवी आया। इवका यसु मसीह गुनाह से तौबा करने वाले आदमी है और उसके रास्ते पर चलने वाले को हमेशा की जिंदगी देने की ताकत रखता है। तस्वीर नंबर 10, आस्तर औरत और बादशाह। आस्तर एक नौजवान यहूदी छोरी थी। उसके माँ बाप मरी गए थे। आस्तरा के चाचे मर्दकिया ने उसको बेटी करी पाली। आस्तरा और मर्दकिया को इसराइला के दूसरे आदमी के साथ कैदी बनाई लिया। इदा वो फारस मुल्का में पहुंची गई। जिसाना बादशाह को उसकी अबेरा ने नाराज करया तो उन्होंने दूसरा औरता से ब्याह करने का सोचा। बादशाह ने अपनी बादशाह मालियां सारियां कुंवारियां छोरियां बलाई लिया। उन सारे छोरियां माली बादशाह को आस्तरा बनी गई कि वो उससे ब्याह करेंगड़ा। आस्तरा ने किसी को नहीं बताया दिया कि वो एक यहूदी छोरी है। तस्वीर नंबर 11, मर्दकिया का सजदा करने से मना करना। हमान मुल्क फारसा का एक बड़ा ऑफिसर थिया। सारे आदमी लिए जरूरी थिया कि जिसाना वो रास्ते से जाएं तो वो सारे झुकी सलाम करें। मर्दकिया एक सच्चे खुदा की पूजा करता थिया। उन्होंने हमाना के अगुआ को झुकने से मना कर दिया। हमाना को इस बात की घनी तवाई लागी। वो मर्दकिया से बदला लेना चाहता थिया। एक दिन हमाना ने बादशाह को कहा, यहूदी तेरे कानूना को नहीं मने, उनको मारी देने का हुक्म दी दे। हमाना ने बादशाह को घने पैसे दिए जिदा वो उसका चवण मनी ले। हमाना ने सारे आदमी को बताई दिया कि मुकर्रर टेमा पर यहूदियों को कत्ल करेंगड़ा। हमाना ने आपी उसके वास्ते एक सूली तैयार करी। मर्दकिया ने आस्तरा को कही घलाया कि वो बादशाह टेका जई करें, मारे वास्ते माफिया की अपील करें। आस्तरा ने कहा, अगर बादशाह टेका कोई बिना बताए उसके टेका जांगड़ा तो उसको मारने का हुक्म है। आस्तरा ने यहूदियों से कहा, इस वास्ते दुआ करो। पीछे कहने लगी, इदा ही हूं बादशाह टेका जांगड़ी और पीछे हूं भली मरे तो मरे। तस्वीर नंबर 12, आस्तरा की दावत। बादशाह ने आस्तरा को अपने दरबार में मिलने की मोकल दी थी। आस्तरा ने बादशाह को दावत दी और हामना को भी बुलाया। दावता में बादशाह ने आस्तरा से पूछा, आस्तरा मलका ता क्या कहती हैं? आस्तरा ने जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है मेरी जान बख्शी दें। कहूं और मेरे साथी कत्ल करने वास्ते बिक्की गौड़े हवा। बादशाह ने कहा, वो कौन है जिन्होंने दिला में यो ख्याल करया है? उसाना आस्तरा ने कहा, हमारा दुश्मन यो ही खराब हमान है। जिसाना बादशाह को हमाना के शैतानी इरादे का पता चलिया तो उसको घनी तवाई लागी। उन्होंने हमाना को उसी सूलिया पर लटकाया जगह मर्द किया वास्ते बनावड़ी थी। इदा तमाम यहूदियों की जान बची गई। भाई और बाना, आस्तरा अपने आदमियों वास्ते जान देने को तैयार थी, पर यसु मसीह हमसे इतनी मोहब्बत करता थिया कि उन्होंने हमको हमेशा किया मौतू से बचाने वास्ते अपनी जान दी। तस्वीर नंबर 13, दानियल और उसके संगती। दानियल और उसके 3 संगती थिए। उनके दुश्मन उनको कैदी कड़ी करने बाबला में ले गए थे। बाबला का बादशाह कहता थिया कि वो उसकी खिदमत करें। उन्होंने बाबला की बोली और तौर तरीके सीखी लिए। दानियल और उसके संगतियों ने शाही अमीराना खाना नहीं खाया और उनको इनकार कर दिया। वो खाना यहूदियों के रस्म रवाज से अलग थिया। दानियल और उसके संगतियों को खबर थी कि उनको खुदा के हुक्म मनने हैं और खुदा को इज्जत देनी है। उन्होंने अपने खाने वास्ते साग और पीने वास्ते पानी मांगा थिया। उनकी देखभाल करने वाला डरता थिया
कि मता सूकी और बीमार ना हुई जाए। खुदा ने उनका ख्याल रखा और वो बाबला के नौजवाने जू घने ताकतवर और अकलमंद बनी गए। तस्वीर नंबर 14, दानियला और बाबला का बादशाह। शाह बाबला ने एक ख्वाब देखा और बादशाह ने नजूमियों को कहा कि मेरा एक ख्वाब बताओ, पर कोई भी उसका ख्वाब नहीं बताई सका। बादशाह ने उनको मारी देने का हुक्म दे दिया। दानियल और उसके संगतियों ने दुआ करी। खुदा ने दानियला को बादशाह का ख्वाब दिखाया। दानियला ने बादशाह टेका जयकन कहा, आसमाना पर एक खुदा है जका राजे की यह बातें बतावता है। वो एक वड़ा खुदा बादशाह को बताना चाहता है कि अगुआ को क्या होना है। बादशाह ने ख्वाबा में सारे मुल्कों की हुकूमत देखी और वरी उन्होंने एक बड़ी ताकतवर हुकूमत देखी। सारे हुकूमतों को खत्म करी दिया। वो खुदा की हुकूमत थी जका हमेशा तक आबाद रहेंगी। दानियला ने यह बातें अपने बादशाह को बताइया। बादशाह दानियला से घना खुश हो गया और नजूमिया की जिंदगी बची गई और दानियला को बाबला के सारे सूबे का सरदार बनाई दिया। तस्वीर नंबर 15, सोने की मूरत। शाह बाबला ने सोने की एक बड़ी मूरत बनवाई। उन्होंने अपने सारे सरदारों को बुलाया कि वे आईकर मूर्ता को देखें। बादशाह के नौकरे ने सारे आदमियों को बादशाह का हुक्म सुनाया, जिसाना थम धुना की आवाज सुनो तो थम सोने की मूर्ता के अगुआ को ढाई कर उसको सजदा करियो। जका को इसके अगुआ को ढाई कर सजदा उसको ना ही करेगा, उसको आगी की बठिया में बाही देंगे। दानियला के 3 दोस्त सदरक, मेसक, अब्दनजू सोने के मूर्ता को सजदा नहीं करते थे। वो सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करते थे। कुछ आदमियों ने बादशाह टेका जाकर उनको कहा, ऐ बादशाह, कुछ यहूदी तेरी नाफरमानी करया करते हैं। वो ना तेरे बुत्ते की पूजा करते हैं और ना ही सोने की मूर्ता की पूजा करते हैं। तस्वीर नंबर 16, आगा की भट्ठी। बादशाह ने सदरक, मेसक और अब्दनजुआ को बुलाया। उनको कहा, अगर तुम सोने की मूर्ता की पूजा नहीं करेंगे तो तुमको आगी के बठिया में बाही देंगड़ा। पीछे कौन सा खुदा तुमको बचाऊंगा? उन्होंने जवाब दिया, मारा खुदा जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमको बचाने की ताकत रखता है। पर अगर वो हमको ना ही बचावे तो भी हम सोने के मूर्ता की पूजा ना ही करा। सदरक, मेसक और अब्दनजुआ को आगी के बट्ठे में बाही दिया। उसाना बादशाह कूकी पड़ा, देखो हूं चारे जने को आगी अंदर फिरतोरा देखता है और चौथे की शिकल फरिश्ते जैसी हैं। वो 3 जने आगी माले बाहर निकले पर वे थोड़े भी नहीं जलोड़े थे। पीछे बादशाह ने कहा, सदरक, मेसक और अब्दनजुआ के खुदा ने अपना फरिश्ता घलाई कर इनको बचाया। कोई दूसरा खुदा इस खुदा जो नहीं बचाई सके। तस्वीर नंबर 17, दानियला की दुआ। दानियला को मुल्क बाबला में तमाम घना अख्तियार थिया। दूसरे ऑफिसर उससे तमाम घनी साड़ करते थे। वो उसके में कोई गलती नहीं लोड़ी सीखे क्योंकि दानियल बादशाह का हुक्म मनने वाला थिया। दानियला के दुश्मन बादशाह के टेके गए और उसको कहने लगे, बादशाह एक कानून बनवा में जिसके मुताबिक अगर कोई भी बंदा तेरे बुत्ता के अलावा दूसरे बुत्ते को मनता है तो उसको शेरे के गारा अंदर बाही दियो। बादशाह को उनसे इंसाफ करना थिया। उन्होंने एक नवा हुक्म बनाई दिया। दानियला ने भी बादशाह का नया हुक्म सुना थिया। दानियला ने हर दिन आजू जिदा वो खुदा की इबादत करता थिया उन्होंने उधाई करया। उसके दुश्मने ने उसको दुआ कर तोड़ा देखा। उन्होंने बादशाह टेका जाकर उसको कहा, दानियला ने तेरे बनावड़े हुक्मा को ना ही मनिया। तस्वीर नंबर 18, दानियल शेरे के गारा में। बादशाह ना ही कहता थिया कि दानियल शेरे के गारा मरीज है।
पर वो अपने हुक्मा को ना ही बदली सकता थिया। दानियला को शेरे के गारा अंदर बगाई दिया। दूसरे दिन सवेरे का बादशाह जल्दी जल्दी उठा और शेरे के गारा टेक पहुंची गया और उठ कहने लगा, दानियल, क्या तेरे खुदा ने चुकू शेरे के मुंह से बचा ही लिया? दानियला ने जवाब दिया, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को घलाया और उन फरिश्ते ने शेरे के मुंह बंद करी दिए। बादशाह तमाम घना खुश हो गए और दानियला को शेरे के गारा माला काढ़ी लिया। बादशाह के हुक्म पर दानियला के दुश्मने को शेरा के गारा अंदर बाही दिया और शेरे ने उनको सारा चीड़ी फाड़ी दिया और मारी दिया। भाई और बहना, अगर हमारा ईमान दानियला और उसके दोस्तें जो जिंदा खुदा पर हैं, हमको इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आदमी हमारे साथ क्या करेंगे। अगर हमको आदमी सफा मारी भी दें तो भी हमसे एक उम्मीद है, जिदा वो हमको मौतों के बाद जिंदगी दें। तस्वीर नंबर 19, खुदा का घर। नेहमिया एक यहूदी थिया जका खुदा के ऊपर ईमान रखता थिया। दानियला के जमाने के बाद वो बाबल मुल्का में रहता थिया। उसके बाप दादा का शहर यरूशलेम बिल्कुल खत्म तबाह हो गया थिया। नेहमिया एक बड़े बादशाह का नौकर थिया। एक दिन जिसाना वो बादशाह को अंगूरा का रस पियाया करता थिया, तो बादशाह ने उससे पूछा, तेरा मुंह मुझको आज क्यों उदास ला गया करे? नेहमिया ने यरूशलेम और बनी इसराइल के बारे में उसको बताया। बादशाह ने उससे पूछा, तम इसको क्या कहता है, कहूं तेरे लिए करें? नेहमिया ने अपने दिला में खुदा से दुआ करी। पीछे बादशाह को अर्ज करया, तम इसको मेरे बापा दादे के शहर घलाई दे, जिदा हूं उसको वरी बनावे। खुदा ने नेहमिया की दुआ का जवाब दिया। बादशाह ने नेहमिया का अर्ज कबूल कर लिया। तस्वीर नंबर 20, तबाह हो रहा शहर यरूशलेम। बादशाह ने नेहमिया को घर बनाने वाले सामान और उसके साथ कुछ आदमी दिए। वो सफर कर तोड़े यरूशलेम जी पहुंचे। बनी इसराइला के दुश्मने ने नेहमिया के बारे में जिस सुना तो वो कावड़ी में आई गए। उनको ना ही पसंद थिया कि कोई यहूदियों की मदद करे। नेहमिया उनसे ना ही डरता थिया। नेहमिया यरूशलेम को देखना चाहता थिया। वो अपने घोड़े के ऊपर चढ़ी कर शहरा के टूटोड़े दीवारी के चुधारी फिरता रहा। यो कम उन्होंने राती के टेमा में करया, जिदा किसी को खबर ना पड़े कि वो क्या करया करता है। दूसरे दिन नेहमिया ने सारे यहूदियों को इकट्ठा करीकन कहा, आओ हम यरूशलेम के दीवारें को बड़ी बिहर बनावा और इदा हम आवतोड़े नस्ला से शर्मशार नहीं होंगे। उन्होंने उनको कहा कि खुदा उनके साथ हैं, उनको अपने दुश्मने से ना ही डरना चाहिए। यहूदी नेहमिया के साथ कम करने को तैयार हो गए। तस्वीर नंबर 21, दीवारा का बनना। यहूदियों ने दीवार बनने का कम शुरू कर दिया। कुछ यहूदियों ने ढवड़ा सामान हटाया और दूसरे ने दीवार और दरवाजे बनाए। यहूदियों के दुश्मन तमाम घने कावड़ी मारी गए। उनके दुश्मने ने यहूदियों को कम कर तोड़ा देखी कर उनको मारने की धमकी दी। पीछे नेहमिया ने वरी खुदा से दुआ करी कि वे क्या करेंगे। उसको खुदा की मदद की जरूरत थी। उन्होंने मिस्त्रियों की हिफाजत के लिए हथियार दीकर आदमियों को बाहर रखी दिया। सारे ने हथियार चाह लिए और जंग करने वास्ते तैयार हो गए। दुश्मन नेहमिया और यहूदियों को ना ही मारी सके। कम चलता रहा और सिर्फ 52 दिन में दीवार सारी नवी बनी गई। तस्वीर नंबर 22, अजरा और तोरेता का पढ़ना। जिसाना यरूशलेम की दीवार बनी गई तो सारे यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे हो गए। खुदा के खादमा ने अजरा ने किताब मुकद्दस बाइबला माला उनको कुछ पढ़ी सुनाया। कई आदमी रोने लगे क्योंकि उनको खबर थी कि उन्होंने खुदा के हुक्म ना ही मने हैं। इसलिए खुदा ने उनके दुश्मने को मौका दे दिया कि जिदा वे इस शहरा को तबाह करी दें। यहूदी अपने खराब कमे को छोड़ देना चाहते थे और वरी खुदा के हुक्म पर चलना चाहते थे। नेहमिया ने
आदमी को कहा, परेशान ना हो, खुदा की खुशी थारी सारे की ताकत है। भाई और बहाना, क्या तुम खुश हो जिस हम खुदा को पिछानी लेते हवा और उसके पाक किताब बाइबला को मनते हवा, तो खुदा हमको खुशी और रूहानी ताकत देता है। तस्वीर नंबर 23, यसू सलीबा ऊपर। खुदा को पिछाड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, हमको वो रास्ता दिखाने वास्ते खुदा ने अपने बेटे यसू मसीह को गलाया। घने साल पहले यसू इस दुनिया में रहता थिया। यसुआ ने आदमी की मदद के वास्ते तमाम भले काम करे। यसुआ ने हमको खुदा को खुश करने का तरीका बताया, पर हम उसके रास्ते पर नहीं चाले। हम सारे ने खुदा के खिलाफ गुनाह करया है। गुनाह की सजा हमेशा आड़ी मौत है। खुदा ने अलीशा और दानियला और कई सारे आदमियों को मौतों के मुंह से बचाया, पर खुदा ने यसुआ को मौत से नहीं बचाया। खुदा ने खराब आदमियों को मौका दिया कि जिधा वे यसुआ को मारे। उन्होंने यसुआ को लाकड़िया के सलीबा पर लटकाई दिया। यसु हमारे गुनाह की सजा अपने ऊपर लेना चाहता था, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। खुदा हमारे गुनाह को माफ कर ही सकता है और हम खुदा के टेका जा ही सकते हैं। यसु हमारे रूहें को जिंदगी देता है। हम खुदा को पिछानी सकते हैं, उससे प्यार भी करी सकते हैं और उसकी सेवा भी करी सकते हैं। तस्वीर नंबर 24, यसु मसीह और हमेशा के जिंदगी का रास्ता। भाई और बाना, जिंदगी एक लांबिया और चौड़िया सड़का पर चालने जो हैं, जगह मौता के तरफ हमको ली जाती हैं। सारे ने खुदा को नाराज करया। हम सारे शैताना के रास्ते पर चलिया करते हैं। यो रास्ता मरने के बाद हमको दोजका में ली जांगड़ा। यसुआ ने दुख चाहे और वो मरी गया, जिदा वो हमको इस सजा से बचाई सकें, और पीछे वो मरोने माला जीवी आया। यसु हमको खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। हमको यसुआ के रास्ते पर चलना चाहिए। यो एक दुखिया और लौड़ा रास्ता है। खास करीकन हमको दानियला और उसके दोस्तें जो जिंदगी में दुख चावने पड़ते हैं, पर यसुआ का रास्ता हमको आसमाना पर ली जाता है। उठे कोई भी दुख नहीं, ना कोई उठे तकलीफ है। वो हमेशा की खुशियां और सलामती आड़ी जगह है। खुदावंद खुदा उठे मौजूद हैं। यसुआ ने कहा, रास्ता हूं है, कोई भी मेरे बगैर बापा यानी खुदा टेकर ना ही जा सीखें। थम भी यसुआ से दुआ करो, उसके इलाज करो कि वो थम सारे को खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखावे। आमीन। आओ अपना इम्तिहान लवा। किताब नंबर 5, खुदा के आदमी की आजमाइश। सवाल नंबर 1, नुमाना को कोड़ा के बीमारियां से किदा शफा मिली। सवाल नंबर 2, खुदा ने बनी इसराइला को बचाने के लिए 4 कौड़िया की बीमारी आने को किदा इस्तेमाल करया। सवाल नंबर 3, योना को खुदा ने मच्छिया के पेटा में क्यों बहा। सवाल नंबर 4, आस्तरा ने अपने कौमा को किदा बचाया। सवाल नंबर 5, दानियला को आगी के बठिया में क्यों बाही दिया। सवाल नंबर 6, जिंदगी के 2 रास्ते कौन से हैं, हमको कौन से रास्ते पे चलना है।